सब कुछ अपना खोया शंभू तुझे भी खोना दूं, सब कुछ अपना खोया शंभू तुझे भी खोना दूं। मेरा हाथ पकड़ शंभो जरा कस के पकड़ शंभो, जिसको समझा मैंने अपना वो ही हुआ है दूर, जिसको समझा मैंने अपना वो ही हुआ है दूर। अब तू ही अपना शंभो, अपनों से ज्यादा शंभो। जीवन में कैसी मुश्किल आन पड़ी, सारी दुनिया बस बस मेरे खिलाफ खड़ी। जीवन में कैसी मुश्किल आन पड़ी, सारी दुनिया बस बस मेरे खिलाफ खड़ी। तू ही तो है एक मेरा बस जिस पे मुझे विश्वास, तू ही तो है एक मेरा बस जिस पे मुझे विश्वास। मेरा भोलेनाथ शंभो तू रहना सा शंभो, मेरा हाथ पकड़ शंभो जरा कस के पकड़ शंभो। ओ भोलेनाथ जी मैं तेरा दास जी, तू जैसे रखना चाहे रख ले, मुझे तो बस रहना साथ जी। ओ भोलेनाथ जी मैं तेरा दास जी, तू जैसे रखना चाहे रख ले, मुझे तो बस रहना साथ जी। ओ भोलेनाथ जी मैं तेरा दास जी, पर मुझको काहे की फिक्र है जब तू है मेरा साथी। ओ भोलेनाथ जी मैं तेरा दास जी, पर मुझको काहे की फिक्र है जब तू है मेरा साथी। ओम शांति। ओम शांति। शांति। बाबा बच्चे सिखाते हैं कि मेरा कस के हाथ पकड़ना, क्योंकि और कोई सहारा नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे मालूम है बाबा कहता है कब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ती है। तो इस समय बाबा कहता है जब दुख में, साया भी बाबा कहता है जब तुम्हारा साथ नहीं देता। कहते हैं ना वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये वही वक्त है जब बाबा कहता है अब जिस शरीर पर बाबा कहता है सारा जीवन दाव खेला,
अंत में तो बाबा कहता है ये आत्मा की परछाई है, ये शरीर, ये साया। बाबा कहता है अब तो ये शरीर भी पतित है, पुराने हैं, रोगी हैं। बाबा कहता है आ गया वो समय जब ये साया भी, बाबा कहता है, साथ नहीं देने वाला। तो आत्मा, बाबा कहता है, बेसहारा अनुभव करती है, दुख अनुभव करती है। आकर के बाबा कहता है मैं तुम आत्माओं को, तुम बच्चों को ये ज्ञान की छड़ी देता हूँ, ये बाप की उंगली है तुम्हारी। तो बाबा आज मुरली में समझाता है, बाबा कहता है देखो दुनिया तो नहीं जानती। बाबा कहता है दुनिया में धृतराष्ट्र बहुत है। तो बाबा कहता है एक एक को समझाने में कितनी मेहनत जाती है। भगवान है वो उन मंदिरों में नहीं बैठा हुआ जो आपने चंदा इकट्ठा करके बनाए। वो भगवान नहीं है। भगवान को तो हमने कहा है कि इस सृष्टि में उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, कहते थे ना ऐसे। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं अभी अपना पार्ट खेलने आया हूँ। तो बाबा कहता है अपने बच्चों से ही मैं, ये बाबा कहता है ये सुंदर नेक कार्य कराता हूँ। कौन सा? पतितों को पावन बनाने। बाबा कहता है तुमको बाप समान बनना पड़ता है, कल्प कल्प बनते हो, कोई नई बात नहीं। इसके लिए बाबा कहता है मुझे क्या करना होता है, संसार में आकर ज्ञान की गंगा बहानी पड़ती है। क्योंकि हमने भक्ति में सुना कि शिव की जटाओं से गंगा निकली। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्योंकि जड़ बुद्धि है ना हमारी, तो जड़ बुद्धि क्या चीजें देखती है? जो जड़ है, जो आंखों से दिखाई दे जाता है। तो बाबा कहते हैं तुमने सोचा पानी की, अब पानी की गंगा में बाबा कहते हैं बताओ क्या सारा संसार गंगा में जाता है स्नान करने के लिए? क्या सारे गंगा जल को गंगा जल मानते हैं? गंगा को गंगा मैया सब मानते हैं? पूरी दुनिया, सारा संसार नहीं मानता। क्रिश्चियंस नहीं जाते गंगा मैया पर, उसके घाट पर डुबकी लगाने या गंगा जल भरने। मुस्लिम नहीं जाता, सिख नहीं जाता। कौन जाते? बाबा कहते हैं तुम जो खुद को हिंदू कहते हो, तुम ही जाते हो बाबा। क्योंकि कल्प कल्प बाबा कहता है आत्मा इस ज्ञान की गंगा से पावन बनती है। और बाबा कहते हैं भक्ति में फिर तुम जड़ चीजों के पीछे भागते हो। मंदिर में तुमने मूर्तियां बिठा दी और यहाँ बाबा कहता है पानी की नदियों के पीछे लग जाते हो। ये पानी की नदियां तो बाबा कहता है खुद देखो, सरकार कितना पैसा सैंक्शन करती है कि नदियां साफ करो। आज बाबा ने कुरुक्षेत्र का जिक्र किया मुरली में। बाबा कहते हैं करोड़ों रुपया लगाते हैं तीर्थों की सफाई में। और बाबा कहता है वहां गंदगी दुनिया भर की है, चोरी चकारी वहां होती है नहीं होती? ऐसा कोई तीर्थ है जहाँ चोरियां नहीं होती, जहाँ विकार नहीं होते? बाबा कहते हैं बच्चे इस धरा पर जितने भी तुमने मंदिर बना दिए, मठ बना दिए, बाबा कहता है इनमें मैं नहीं हूँ। मैं तो, बाबा कहता है, ये ज्ञान की गंगा अपने साथ लेकर आता हूँ। इस ज्ञान की गंगा में बाबा कहता है जब आप आत्माएं स्नान करती हो तो बाबा कहता है फिर आत्मा में जो विकारों की कट चढ़ी है, मैं मेरापन, कहता है इस पूंछ को आग लगती है, आत्मा पावन हो जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे यही तपस्या है तुम्हारी। भक्ति में तुमने मैं और मेरापन बढ़ाने की तपस्या करी कि भगवान मुझे ये फलानी कुर्सी दिला दे, भगवान फलानी नौकरी दिला दे, फलाना मकान हो जाए, फलानी दुकान हो जाए। तो जितना मेरे का विस्तार हुआ उतना मैं बड़ा होता गया।
मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना पैसे वाला, इतना खूबसूरत, इतना पॉपुलर। जितना बाबा कहता है तुम्हारा मेरा बढ़ता है, माना बीमारी बढ़ती है, उतने बाबा कहता है तुम रोगी बनते हो। क्योंकि बाबा कहता है जब खेल खत्म होता है, जब बाबा कहता है राह में ये शरीर रूपी साया भी तुमको छोड़ के चलता है, तो बाबा कहता है फिर तुम कंगाल हो जाते हो। सारा जीवन भरने की ही बाबा कहता है जद्दोजहद लगी रही कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। संसार कभी किसी की जेब में आया नहीं। हाँ, एक ही जीवन होता है हमारा, उसमें भी आप देख लो 20-25 साल के होते हैं, थोड़ी सी समझ आती है, और 10-15 साल का खेल होता है सारा। उस पीक टाइम पर, क्योंकि अगर एक आदमी अपनी एज 80 साल लेकर चल रहा है एवरेज अभी के समय के अनुसार, तो 40 में तो यू टर्न आ गया उसका। और 40 में भी आप देखो 20-25 साल तक तो वो इंडिपेंडेंट ही होते हैं बच्चे। तो बाबा इस समय अपने को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अभी अभी बाबा कहता है बच्चे जो जो तुमने भरा ना, इसको बाबा कहता है खाली करो, बुद्धि से, बुद्धि से। इसमें बाबा कहता है मेरेपन का रस नहीं लो, नहीं तो ये विष बनेगा। कहता है ना डॉक्टर, खाते तो मीठा हो रसगुल्ले, लेकिन ये विष का काम करे। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही आपका ये मैं और मेरापन बड़ा प्रीतिकर है हमको। बाबा कहता है अंत में ये दुख का कारण बनता है। तो बुद्धि से बाबा कहता है ये छोड़ते जाओ। क्योंकि बाबा कहता है अब दुनिया तो नहीं जानती, लेकिन तुम बच्चे जानते हो कि घर नजदीक है। क्या नजदीक है? दुनिया में भी जब कोई शरीर छोड़ता है ना, तो लोग क्या कहते हैं कि भगवान के घर गया। बाबा कहते हैं उनको पता थोड़ी है कि भगवान का घर इतना नजदीक है, जाने की कोई तैयारी नहीं। बाबा कहता है जब तक मैं ना आऊं तब तक, बाबा कहता है बच्चे आत्माएं वहां तक जा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो है ऊंचते ऊंच तीर्थ। आज बाबा ने सारी जो महिमा की किसकी की? आबू तीर्थ की। एक तो बाबा कहता है तुम यादगार देखते हो जाकर माउंट आबू में, यहाँ पर भगवान ने आकर के वो पाठ खेला, ये आत्माओं को पढ़ा कर पावन बनाया। सर्व की गति सदगति का दाता यहाँ आकर के संसार को तारता है। ये तो बाबा कहता है तुमने सुना। लेकिन वो पढ़ाई भी क्यों हो रही है? एक और बड़ा तीर्थ है, वो कौन सा है? बाबा कहते हैं बच्चे जहां तुम आत्माओं का पिता रहता है। जिसको बाबा कहते हैं तुम सोचते हो कि भगवान तो वैकुंठ में होता है, जिसको कहते हो भगवान का घर, रब की दरगाह, परम धाम, शांति धाम, मूल वतन, कितने इसके हमने नाम रख दिए। स्वर्ग। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी ऊंचते ऊंच जो तीर्थ है वहां तक जाने के लिए बाबा कहता है आपको ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। ऊंचते ऊंच बाबा कहता है अपनी स्थिति बनानी पड़ती है। ऊंचते ऊंच संस्कारों को ग्रहण करना पड़ता है। तब बाबा कहता है आत्मा उस घर में जाने के लायक बनती है। तभी तो बाबा कहते हैं दुनिया में जो रस्में आप करते हो, जब कोई शरीर छोड़ देता है ना, तो देखो क्या करते हैं, भगवान के घर भेजने की तैयारी जब कराते हैं, तो वो खुद तो नहा नहीं सकता, कुछ लोग मिलकर उसका स्नान कराते हैं, नया कोरा कपड़ा पहनाते हैं, कोरा कपड़ा पहना, फिर क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं। स्त्री होती है तो वो जो संसारी श्रृंगार है थोड़ा वो भी करते हैं, लेकिन अगर कोई मेल जाता है तो भी फूलों से जरूर श्रृंगार करते हैं।
करते नहीं करते। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जिसका तुम श्रृंगार करा रहे हो ये तो लेटा हुआ है, ये तन है, ये साया है। बाबा कहता है साया थोड़ी घर तक आता है, घर तक तो बाबा कहता है आत्मा आती है। आत्मा को बाबा कहता है, मैं कहता हूं कौन है, पंछी है। आत्मा उड़ती है, शरीर थोड़ी उड़ सकता। बाबा कहते हैं एक तो आत्मा है जिनसे मैं बात करता हूँ, एक बाबा कहता है शरीर है जो प्रकृति के 5 तत्वों का बना है, एक है तुम्हारा मन। मन बाबा कहता है ये समाज से बना, ये सब बाबा कहता है विचार, ये सब बाबा कहता है तुम्हारी स्मृतियां, तुम्हारी कल्पनाएं, तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारी इच्छाएं, ये सब बाबा कहता है ये जो बंडल है इसको कहता हूं मन। एक है शरीर, एक है मन, और बाबा कहता है बच्चे तू तो आत्मा, दोनों की साक्षी, दोनों की साक्षी। मैं बाबा कहता है इससे बात कर, तो बाबा हमको हम नीट एंड क्लीन बनाने आया ना, तो शरीर को तो हम 2-2 4-4 बार नहलाते, वो तो हमको जन्मते ही सिखा दिया जाता है कि साबुन कैसे रगड़ना है, सर कैसे धोना है, वो सब सिखा देते। लेकिन बाबा कहता है ये जो तुम्हारा मन है ना, ये उलझा हुआ है। बाबा सूत बाबा कहता है जैसे गूंज गए। तो बाबा कहता है अभी ये जो मन है, ये मन बाबा कहता है जिन चिंताओं से, जिन वासनाओं से बाबा कहता है उलझा है, दुखी है, इसको बाबा कहता है मैं ज्ञान से क्या करता हूँ, मन पावन बनता है। लगता है आपको? जब मन पावन बनता है ना, तो मन जैसे डेड हो जाता है। जैसे सोचो, हम अक्सर कहते हैं कि तूफान आया, तूफान मन हलचल, अशांति। तो हमारा मन भी क्या है, मन में विचार आता है, कुछ ना कुछ चलता जा रहा है, सोचते जाते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ अवॉइड करते हैं कि कल कर लेंगे, मन चलाता है ना। तो बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब मेडिटेशन की पावर से, योग की पावर से हमारा जो मन है ये साइलेंस हो जाता है। हम आंधी चलती है, तूफान आता है, तब हम कहते हैं तूफान आ रहा है। लेकिन जब वो आंधी खत्म हो जाती है, तो जो आ रहा था ये कहाँ गया? थोड़ी देर पहले हमने कहा कि तूफान आ रहा है। अब तूफान नहीं है, अब क्या है, अब शांति है। लेकिन तूफान कहाँ गया? कहाँ गया? नहीं है ना जगह। तूफान आ रहा था, आया भी, कितना कुछ हिला गया, किसी का बल्ब टूट गया, किसी के कपड़े उड़ा गया, कितना नुकसान करके गया, किसी का गाड़ी खिड़की का शीशा टूट गया। तूफान बहुत कुछ करके गया। अब कहाँ गया? तो हमारा जो मन है ना, जब अशांत होता है तो ऐसे ही होता है, तोड़ फोड़ करता है। लेकिन जब हम योग से उस शक्ति का अनुभव करते हैं, उस शांति का अनुभव करते हैं, तो ये कहाँ गया तूफान? तो मन माना तूफान। तो बाबा अपने को समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी जो तुम यहाँ बैठे हो, दुनिया भी तीर्थों पर जाती है। जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति भी बिना तीर्थ के अधूरी मानते हैं। मानते हैं तो सच्चा भगत किसको मानते हैं? हम कहते हैं ये तो हर साल जाता है तीर्थ पर, हर साल कोई वैष्णो देवी जाता है, हर साल कोई अमरनाथ जाता है, हर साल कोई शिरडी भाग जाता है। तो हम क्या कहते हैं? कहते हैं बड़ा भगत, हर साल जाता है, बावजूद घर में पाठ पूजा करने के, बावजूद यहाँ कीर्तन मंडली या जो भी उसकी श्रद्धा है वो सब करने के, कर्मकांड करते करते भी वो साल में एक बार तीर्थ करने जाता है।
तो तीर्थ करने से क्या होता है? शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो हम भक्ति भाव से भरकर भगवान को घर में याद करते हैं, उसका एक फल है महात्म। जब हम संगत में बैठ के, सत्संग में बैठकर जब उसको याद करते हैं, तो उसका एक और महात्म है। लेकिन जब तीर्थ में जाकर के उसको याद करते हैं, तो उसका जो फल है, जो महात्म है, वो सर्वश्रेष्ठ। भक्त तीर्थों में जाते, तीर्थों में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? छुट्टी लेनी पड़ती है। किससे? काम धंधों से, परिवार के मोह से। 2-4 दिन छोड़ ही देते हैं कि हमें तो जाना ही है, क्योंकि भक्ति, भक्ति भी बाबा कहता है, भक्ति भी बच्चे नंबरवार करते हैं। तो अभी बाबा अपने को क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे देखो, हमारी तो यात्रा है, बाबा कहता है बुद्धि की यात्रा है ना। फिर भी बाबा कहता है बच्चों का मन होता है कि जहाँ भगवान आकर बैठा हो, जहाँ भगवान पर काया में प्रवेश करके हमारे लिए, हम ही को ऊंच बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो क्यों ना हम जाकर उसका दीदार करें। बाबा कहता है ये बच्चों की भावना है, क्योंकि बाबा कहता है जो सच्चे होते हैं ना परवाने, वो तो बाबा कहता है फिदा हो जाते हैं। तो बाबा कहता है ऐसे बाप को तो मिलने आते हैं बच्चे जो सोचते हैं हम भगवान के दर्शन करें। तो बाबा कहता है यहाँ कोई शिवलिंग तो बना नहीं हुआ। आबू, बाबा कहता है बच्चे यहाँ कोई भक्ति की तो बात नहीं है कि किसी मंदिर में जाके मत्था टेकना है। ये तो बाबा कहता है यूनिवर्सिटी है। यहाँ तो बाबा कहता है तुम चैतन्य देवी देवताओं का झुंड देख सकते हो, चलते फिरते हंसते गाते। बाबा कहता है यहाँ तो देवताओं के झुंड तैयार हो रहे हैं। वहां बाबा कहता है तुम झुंड बनाकर, लाइनें लगकर, वहां बाबा कहता है तुम मूर्तियों के दर्शन करते हो। कितनी बड़ी शिफ्ट है। तो इसके लिए बाबा अपने को कहता, बाबा कहते हैं बच्चे आपने तो बाप को पहचान लिया, बाप को पहचाना ना, बाप की शिक्षाओं का लोहा भी मान लिया कि वाकई अगर दुनिया पलट सकती है, अगर ये कलयुग को कोई फेर सकता है, तो यही फेर सकता है और किसी के हाथ की बात नहीं। सरकारें बदलने से, सरकारें बदलने से, धर्म बदलने से, घर बदलने से, नाम बदलने से, अंगूठियां बदलने से, बाबा कहता है ये दुनिया नहीं बदलने वाली। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे आबू वो बड़े से बड़ा तीर्थ है, जहां भगवान बैठकर संसार की गति सदगति कराने आया। जैसे सूरज निकलता है ना एक जगह, तो एक जगह पर बैठकर देखो पूरी दुनिया को रोशनी देता है, प्रकाश देता है, एनर्जी देता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो एक जगह आता हूँ। कहाँ आता हूँ? बाबा कहता है आबू में आता हूँ, भारत की भूमि पर आता हूँ। तो बाबा कहते हैं देखो भक्ति में भी तीर्थों की महिमा गाते हैं, गाते ना तीर्थों की महिमा। क्या गाते हैं? हाँ, कहते हैं चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों, जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। तीर्थों की महिमा गाई बाबा। क्या गाते हैं तीर्थों के लिए? कि रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते। बाबा कहते हैं बच्चे बात यहाँ की है, क्या चाहिए तुमको? बाबा कहता है बताओ क्या चाहिए। बाबा मन का सुख चाहिए, शांति चाहिए, संसारी सुख चाहिए, क्या चाहिए? बाबा कहता है संसारी सुख चाहिए। बाबा कहता है मैं तुमको रास्ता बताता हूँ। मांगने से थोड़ी संसारी सुख मिलते हैं। मांगने से तो बाबा कहता है तुम हम हर साल दिवाली पे लक्ष्मी से बहुत कुछ मांगते हो, देती है। देती तो बाबा कहता है नौकरी धंधे करने की जरूरत नहीं थी। मांगने से नहीं मिलता। बाबा कहता है तेरे को संसारी सुख चाहिए, तेरे को अविनाशी सुख चाहिए,
बाबा कहते हैं बच्चे सब सुखों का एक ही आधार है, वो क्या है? ये पढ़ाई। इस पढ़ाई के बगैर बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी झोली कहीं नहीं भरी जा सकेगी। नहीं तो सोचो, दुनिया में तीर्थ तो बहुत है। अगर 33 करोड़ देवी देवताएं हैं तो सोचो तीर्थ कितने होंगे। हर गली में एक मंदिर बना हुआ है, चप्पे चप्पे पे मंदिर बने नहीं। सोचो अगर एक तीर्थ से सारी दुनिया का पेट भर जाता, मुंह से मांगी मुराद मिल जाती, तो फिर दूसरा कोई तीर्थ बनाने की जरूरत ही नहीं थी। सारी दुनिया कह रही है कि भगवान तो एक ही है। हर धर्म की आत्मा कहती है कि जी देखो भगवान एक ही है, लेकिन हाँ उसके जो रूप हैं कितने सारे। बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ी सी, बाप एक ही होता है तो तुम कहते हो ईश्वर एक है। और बाबा कहते हैं बाप समान बच्चे सारी दुनिया नहीं बनती है। बाप समान सबके पास समय है मुरली के लिए। कोटों में कोई तो कोई में भी कोई, बैठे होने के बावजूद भी पूरी मुरली को ध्यान से सुनना समझना। बाबा कहता है इसमें भी बच्चे नंबरवार। तो इसलिए बाबा क्या समझाता, बाबा कहता है देखो जैसे दुनिया और तीर्थों की महिमा सुनाती है ना, हमने फिल्में देखी, हिंदी फिल्मों में भी कितने तीर्थ दिखाए गए, कहीं अमरनाथ दिखाया, कहीं वैष्णो देवी दिखाई, कहीं शिरडी दिखा दिया, तो तीर्थ और पॉपुलर हो गए। कितने कितने जो भजन सम्राट थे, कितने सुंदर सुंदर भजन भेंटे उन्होंने गाई तीर्थों के लिए, कि यहाँ आओ, यहाँ शीश झुकाओ, यहाँ तो भागो वाले आते हैं। तीर्थ की महिमा गाई। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तुमको ये तीर्थ प्रकट करना है। वहां तो दुनिया कहती है कि यहाँ आओ, मनसा देवी जाओ, धागा बांध कर आओ, मनसा पूरी हो जाएगी। क्या कहेंगे? बाबा हमें बताता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये मन वो कीड़ा है, मनसा पूरी हो जाएगी। बाबा कहते हैं तुम्हारे जीवन पूरे हो जाएंगे, मनसा पूरी नहीं होने वाली। एक मनसा पूरी होती है, चार और कहते हैं ये भी मन्नत आती हूँ ना मैं, एक बस ये और पूरी हो जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे मन तो कीड़ा, जैसे वो मकड़ी होती है ना, मुंह से क्या करती है, लार निकालती है, और वही लार फिर जंजाल बन जाती है, जी का जंजाल, खुश होती है बड़ा। बाबा कहता है ऐसे ही तुम्हारा मन क्या करता है, ये लार बाहर फेंकता है। सच कहते हैं आपको, बाबा जो ज्ञान देता है ना, प्रैक्टिकल जब कभी बैठते हैं तो आज हमने अनुभव किया कि बिल्कुल बाबा सही कहता है। हमारे चित्त पर दूसरे के मुख से जो हम सुनते हैं ना, किसी एक्स पर्सन के भी बारे में, उसका भी इतना गहरा प्रभाव हमारे मन पर होता है, जो एक्स पर्सन कभी मेरे डायरेक्ट टच में ही नहीं आए। उसके प्रति मेरी सोच इतनी पक्की गहरी हो जाती है। इसलिए बाबा अपने को क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम एक एक को तीर्थंकर बनना है। तीर्थ बनाने के लिए लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं कि भाई हम यहाँ पर ये चीज बनाना चाहते हैं, आप जगह अलॉट करो। बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा ये तीर्थंकर बने। ये बाबा कहता है जब ज्ञान स्वरूप है, तो बाबा कहता है फिर ये शक्ति स्वरूप है, ये प्रेम स्वरूप है। तो बाबा कहता है चलता फिरता तीर्थ, घर घर गंगा। तुम्हारी वाणी बाबा कहता है गंगा जल समान हो, दूसरे का चित्त आराम से धो दे। आज हमारे साथ ये हुआ है, हम एक्सपेरिमेंट किया आज इसके ऊपर, बहुत अच्छा लगा कि वाकई अगर मन में कोई बात होती है ना, तो विचारों की काट विचारों से ही की जा सकती है।
और हमारा मन, बाबा तो कह ही रहे बच्चे ये तो तूफान एक्सप्रेस है, ये तो हलचल में खड़ा ही हुआ है बस। जरा किसी का हम कुछ सुनते हैं, किसी की प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने आ जाती है तो सोचते हैं कि हाय, कर हम कुछ नहीं रहे, हमको खाने और सोने से फुर्सत नहीं है, अगले ने मेहनत की है, मेहनत की है तो उसका फल मिला। लेकिन हम तो चाहते हैं हम बगैर मेहनत ही कहाँ से कहाँ निकल जाए। बाबा कहते हैं बच्चे ये मनसा पूरी नहीं होती है ऐसे। मन तो पता नहीं क्या क्या सोचने बैठता, क्या क्या चाहिए इसको। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे बिना पुरुषार्थ के तो संसारी सुख नहीं मिलते जो अल्पकाल के हैं। मिलते हैं, एक मकान बनाना हो, एक दुकान खरीदनी हो, कोई अच्छी नौकरी करनी हो, ऐसी ही मिल जाएगी, ऐसी ही मिलेगी? नहीं, क्वालिफाई करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, धक्के खाने पड़ते हैं। तब भी कोई श्योरिटी नहीं है कि जो चीज चाहिए वो मिलेगी, या जिस समय पर चाहिए उसी समय पे मिलेगी, हो सकता है डिले होके मिले। तो बाबा यहाँ क्या दे रहा है? बाबा कहता है ये जो पढ़ाई है ना, ये तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम है। हमें समझ में नहीं आती ये बातें। दुनिया की पढ़ाई तो समझ में आती है कि पढ़ लिख जाएंगे, कहीं सर्टिफिकेट डिग्री रखेंगे तो नौकरी मिलेगी। लेकिन यहाँ से जो जा रहे हैं, रोज रोज पढ़ते जा रहे हैं, यहाँ की कोई डिग्री मिलेगी? कौन देगा सर्टिफिकेट? बाबा कहते हैं बच्चे, इससे बड़ा बाबा कहता है कोई ठेकेदार नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे घर घर कॉलेज बना दो। घर घर बाबा कहता है मेरे को लेक्चरार चाहिए। कौन से? बाबा कहते हैं जो रूहानी ज्ञान बांटते जाएं जैसे भगवान का प्रसाद। भगवान का प्रसाद। अब प्रसाद भी देखो, कई सारे लोग प्रसाद को एक जैसी इंपॉर्टेंस नहीं देते। कई लोगों को आप प्रसाद दोगे ना तो वो वहम भी करते। बहुत से लोग आपने देखे होंगे, कुछ दोगे ना तो हाथ में तो ले लेगा, लेकिन वो खाएगा नहीं उसको, या तो किसी और को पकड़ा देगा या कहीं जाके चुपचाप कहीं रख देगा साइड में। देके देखो प्रसाद किसी को, सबकी भावना प्रसाद के लिए एक जैसी नहीं। कोई तो मांग के भी खाते हैं कि हमें तो मिला ही नहीं, हमें भी तो। कईयों को मिलता है वो फिर निरादर कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ज्ञान है ना, ये है गुरु प्रसाद, प्रभु प्रसाद। अब बाबा कहता है ये रोज की मुरली देखो कौन कितना संभालता है इसको। लोग अक्सर प्रसाद लेने सुबह सुबह पहुंचते हैं मंदिरों में। हाँ, बाबा कहता है यहाँ चलो कभी भी खाओ। लेकिन हम सोच रहे थे थोड़ी देर पहले कि भक्ति में ये कहा गया कि भगवान का नाम जपने से, भगवान का दर्शन करने से क्या होता है? ये है ना, हमने भक्ति में हमने नाम भी जपा है और हमने उसके दर्शन भी करने कहाँ कहाँ गए। तो क्या मिलता है उससे? वो बताते हैं, कहते हैं अगर भगवान के फलाने तीर्थ में जाके दर्शन करो तो सबसे पहले क्या होता है? पाप कटते हैं, भाग्य चमकता है, मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो हम सोच रहे थे कि हम वाकई बुद्धू बन के रहे। बाबा सही कहता है कि बच्चे माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बनाया। कोई हमें अगर ये कहे कि बादाम देता हूँ तुम्हें 1 किलो बादाम, आप रोज जो है ना बादाम का डब्बा देखते रहना, बड़ी श्रद्धा से देखना, और मुख से 108 बार बोलना है बादाम 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 बादाम, 108 बार जैसे माला जप। क्या लगता है, क्या बादाम का स्वाद मिलेगा या बादाम की शक्ति अंदर आएगी? बस हमने भक्ति में यही किया। ये तो सबने बता दिया कि राम को याद करो,
राम को याद करो, सुबह सुबह उठते ही मंदिर भागो, तीर्थ करो। हमने ये सब बहुत भावना से किया, लेकिन हम सब जानते हैं कि सिर्फ बादाम देखते जाने से और बादाम का नाम लेते जाने से ना तो वो शक्ति मिलती है, ना स्वाद मिलता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं दूसरों को कि हम बादाम जानते हैं कि बादाम क्या होता है। हम ये कह सकते हैं बादाम की सारी गुणवत्ता मुझे मालूम है कि बादाम में क्या क्या होता है, लेकिन है मेरे अंदर कुछ नहीं। बादाम की क्वालिटी पता है, बादाम से क्या मिलता है वो भी पता है, बादाम ताकत देता है, याददाश्त बढ़ाता है, वो सब पता है मुझे, लेकिन कभी खाया ही नहीं। तो भगवान को भी हमने ऐसे ही याद किया। हम सब कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, जैसे हम बादाम को मानते हैं, लेकिन हम भगवान को जानते नहीं। हम तो कह रहे हैं सर्वव्यापी हो गया जी, क्योंकि अगर मैंने बादाम का डब्बा सामने रखा तो हो सकता है किसी और ने देसी घी का डब्बा सामने रखा हो, उसको ये कहा गया हो कि देसी घी में भी बहुत ताकत होती है। आप देसी घी का डब्बा रोज देखो और 108 बार बोलो देसी घी देसी घी देसी घी देसी। वो मेरे पास आके बैठेगा, वो कहेगा नहीं, देसी घी में भी बहुत ताकत होती है, पता है? वो भी सही कह रहा है, जो बादाम पकड़ के बैठा है वो भी सही कह रहा है। तो बाबा कहते हैं संसार की हर आत्मा ने जिस भी चीज को इम्पोर्टेंस समझा, किसी ने देसी घी का डब्बा पकड़ा, किसी ने बादाम पकड़े, किसी ने केले पकड़े, किसी ने सेब पकड़े। हर चीज की अपनी गुणवत्ता है, हर चीज की अपनी एक एनर्जी लेवल है, एक टेस्ट है हर चीज का। तो हर कोई कह रहा है कि भाई देखो, इसमें भी स्वाद है, इसमें भी शक्ति है, हम तो इसको याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमने कह दिया कि भाई सबके अंदर भगवान। तो बाबा कहता है फिर ये तीर्थ क्यों बना दिए, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे चढ़ते हो? भेद देखो ना, एक तरफ हम कह रहे हैं कि सब में भगवान है जी, मुझ में भी है, आप में भी है, पेड़ों में भी है, पत्थरों में भी है, नदियों में भी है, सबके अंदर। तो बाबा कहता है फिर यहाँ पर दर्शन नहीं हो रहे, ताकत नहीं मिल रही, फिर तुम बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ते, वहां ना ऑक्सीजन है ना खाने को मिलता, फिर भी जाते। तो कहने का भाव, बिना तपस्या के। तो तपस्या हमने कौन सी समझी? हमने सोचा तपस्या ये होगी कि हम भूखे पेट जाएंगे, नंगे पांव जाएंगे, ये हमारी तपस्या हो। बाबा कहता नहीं। कितना किलोमीटर बाबा कहता है तुम यात्राएं करोगे, कितने घंटे बाबा कहता है तुम भूखे रह लोगे, ऐसे भगवान नहीं मिलता। भगवान तो ऐसे घर बैठे ही मिल जाता जैसे हम आप सबको मिल गए। अब बाबा कहता है बच्चे, ये बादाम के डब्बे, ये देसी घी, ये नाशपाती, ये पपीते, ये चीकू सब साइड कर दो। बीज हूं मैं, बाबा कहता है। इस संसार में बाबा कहता है जितनी भी रंगमंच पर ये आत्माएं अपना अपना पाठ खेल रही हैं, बाबा कहते हैं बच्चे, मैं बीज हूँ, एक नूर से सब जग उपजा। बाबा कहते हैं तुम मुझको पहचानो, मेरी जीवन कहानी सुनो। बाबा कहते हैं तुम बीज स्वरूप आत्मा मुझ पिता को जब याद करते हो, तो बाबा कहता है वो स्वाद अपने अंदर अनुभव करते हो। सारा खेल बुद्धि का है, शब्दों का नहीं। शब्द तो हमने बहुतों के मुंह से सुन लिए कि जैसा वो वैसा। ज्ञान का सागर, मैं मास्टर ज्ञान से। वो प्रेम का सागर, मैं मास्टर प्रेम का सागर। शब्दों का खेल नहीं करना, नहीं तो फिर वो बादाम के डब्बे ही सामने रह जाएंगे। बड़ा इजी। बाबा कहते हैं देखो, दुनिया में कोई मिनिस्टर हो, और बाबा कहते हैं मिनिस्टर का अगर बेटा सड़क पे चलता है, यार दोस्तों में चलता फिरता है, बाबा कहते हैं उसको मिनिस्टर बाप है उसका। ये बाबा कहते हैं इसको कितना नशा है कि मेरा बाप मिनिस्टर है।
ये स्वाद मिलना चाहिए, बाबा कहता था। वो नहीं है हमारे पास। वो हमें डब्बा खोलने का तरीका दे रहा है अभी। कहते हैं ना, देसी घी निकालना हो तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती। बाबा कहते हैं बच्चे केवल माला जपने से, बाबा कहता है तुम में कोई शक्ति नहीं भरने वाली। तो बाबा कहते हैं मैं जो हूँ सृष्टि में, बाबा कहता है ऊंच से ऊंच हूँ। संसार की हर आत्मा ये कुर्सियां छोड़ती हैं तब भी मुझे याद करती हैं, कुर्सियों पे बैठती हैं तब भी मुझे याद करती हैं। देखते हो ना कुर्सी का नशा कितना है। सबका मोह पड़ जाता है कुर्सी से। बाबा तो कहता है मैं तुम्हें एक ऐसी कुर्सी देता हूँ, बाबा कहता है जिस कुर्सी पर अगर तुम बैठ जाओ, वहां तो एक कुर्सी पे कोई बैठता है तो क्या लगता है आपको, बधाइयां तो सारे देते हैं, लेकिन हर कोई उस कुर्सी पर ही बैठना चाहता है। उस कुर्सी पर बैठने वाले की कोई पूजा नहीं करने वाला। वो बेचारा बैठा इसीलिए कि अब मैं बैठता हूं, अब तुम मेरी कमियां ढूंढो, अब मुझे यहां से उतारने का रास्ता बनाओ, कोई मेरे ऊपर कीचड़ उछालना वो दुनिया कर रही है। बाबा कहते हैं ये जो मैं तुमको पाक दे रहा हूँ कुर्सी, ये सिंहासन, ये बाबा कहते हैं बच्चे इस पर जितना आप बैठने का अभ्यास करो, है ना, एजुकेशन काम आती है। किसी का बैकग्राउंड हम देखते हैं, कहते हैं उसने अच्छा वहां से भी पढ़ा, ये भी डिग्री है वो भी डिग्री है। बाबा कहते हैं यहाँ बैठने के लिए भी पढ़ाई चाहिए, बिना पढ़ाई के यहाँ नहीं बैठ सकते। और पढ़ाई कौन सी है, बाबा कहता है ढाई आखर प्रेम का, बस ये पढ़ाई है। बाबा कहता है तो मैं नहीं कह रहा केमिस्ट्री पढ़ो, बायो पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, फिजिक्स, बाबा कहता है नहीं, एक ही पढ़ाई है तुम्हारी, ढाई आखर प्रेम का, मैं भी आत्मा ये भी आत्मा, पढ़े सो पंडित हुए। बताओ, बाबा कहता है कि पढ़ाई कितनी सहज, तुम भी सुखी और बाबा कहता है जगत सुखी। दुनिया में राम राज्य मांगते हो, कहते हो ना कि संसार में शांति कैसे हो, अरे संसार को मारो गोली, पहले ये बताओ मेरे घर में शांति कैसे। एक चीज हमेशा याद रखना, बाबा कई बार मुरली में कहता है बच्चे इनसे पूछो तो सही शांति मतलब क्या, शांति के क्या मायने निकालते हो आप। कईयों के घर में झगड़े हैं, रोज आए दिन कोई ना कोई बात को लेके मुद्दा बनता है, डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि घर में एकता जब होगी तो वो शांति, उनके लिए वो शांति। बाबा कौन सी शांति की बात करते हैं, कौन सी शांति। बाबा अपने को समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मन है ना, मन बाबा कहता है ये तूफान, और बाबा कहता है फिर कौन सी शांति की मैं बात करता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे जब इच्छा मात्रम अविद्या, जब मन में, बाबा कहता है तुम्हारे इतना भी संकल्प नहीं आएगा कि ये बात क्या करता है, सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, इसको इतनी भी अकल नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ ठीक ही कह रहा हूँ, तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, दुश्मन थोड़ी हूँ तेरा। कहते ना एक चुप हजार सुख, तो वो चुप मुख का नहीं है, वो चुप है मन का। मन को मौन कैसे कराए, यही तो बाबा कहता है बच्चे, यही तो तुमको सिखाने आ रहा है, यही तो पढ़ाई है सारी। बाबा कहते हैं बच्चे मैं शांति किसको कहता हूँ, शांति माना। बाबा कहते हैं बच्चे अब घर जा, बाबा इसको शांति कहते हैं। बाबा कहता है आपको कोई कुछ भी दे, तुम दुआएं दो, बाबा इसको शांति कहते हैं। इसको बाबा कहता है इस शांति से एक नई दुनिया बनेगी, इस शांति से। अच्छा देखो, हर घर में तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि लोग लड़ ही रहे हैं, नहीं, कुछ घरों में लड़ाई नहीं है, लेकिन ये तो हर जगह आप देखोगे हर कोई एग्रेसिव है। आज की अगर हम पीढ़ी की बात करें,
पैसे में भी, करियर में भी, स्टेटस में भी, एटीट्यूड में भी, हर कोई दूसरे को बीट करना चाहता है, रेस देना चाह रहा है। आपस में रेस लगी हुई है। यार दोस्त इकट्ठे बैठते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन जब एक का सिलेक्शन होता है दूसरे का नहीं होता तो यारी कहाँ जाती है इनकी। एक लड़की का अच्छे घर में रिश्ता हो जाता है, बाकी की सहेलियां क्या करती हैं? दुआएं तो नहीं देती, कहते हैं इसकी किस्मत देख और हमारी देख। तो मन हमारा भूखा है, मन का पेट नहीं भरता। कहते हैं ना, 2 रोटी तो खा लेंगे पेट भरता है, लेकिन नीयत नहीं भरती है। तो बाबा हमको जो शांति का पाठ पढ़ाने आया है, बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो संसार है ना, इस संसार में बाबा कहता है किसी की तृप्ति नहीं हो सकती है। ये ज्ञान बाबा हमको समझा रहे हैं। यही बाबा कहता है बच्चे, ये वो ज्ञान की गंगा है जो तुमको ऊंचे से ऊंचे तीर्थ करने के लायक बनाएगी। नहीं तो बाबा कहता है तुम तो यही मक्कड़ जाल में ही फंसे रहो कि भगवान आया तो मेरा तो घर ही नहीं बना, मेरे तो बच्चे ही सेट नहीं हुए। बाबा कहता है नहीं, यहाँ तो कितना भी कुछ सेट करो, बाबा कहता है सब अपसेट है। सेकंड लगते हैं रिश्ते के बखिए उधड़ने में। कितनी देर लगती है? सेकंड लगता। अभी तक तो मुंह पे तुरपाई कर रखी थी, लेकिन जैसे ही कोई बात आती है तुरंत बाबा कहते हैं सिलाइयां खुल जाती हैं सर, रिश्तों की सिलाइयां खुल जाती हैं, भावनाओं की सिलाइयां खुल जाती, भरोसे की, विश्वास की सिलाइयां खुल जाती। कहाँ जाता है बाबा कहता है सर? क्योंकि ये जो हमने भरोसा समझा, ये विश्वास समझा, ये भावना समझी, ये तो दूसरा चल रहा था ठीक से तो भावना बंधी पड़ी थी, विश्वास बंधा हुआ था, अगले ने भरोसे के लायक काम ही नहीं किया। मेरी भावना को जान करके वो रिश्ता निभाया ही नहीं, तो फिर सिलाई तो उधड़नी थी। बाबा कहता है ये कोई भरोसे थोड़ी हो, ये कोई भरोसा थोड़ी। इसको तुम थोड़ी कह सकते हो कि मैं आत्मा जो हूं, मैं मास्टर ज्ञान सागर हूं। नहीं बाबा, मास्टर ज्ञान सागर तो बाबा कहता है वो बनते हैं जो संसार की हर सच्चाई को ठंडा करके, कहते ना तेरा पाना मीठा लागे, तेरी रजा में राज, लेकिन मन मार के नहीं। बाबा कहते खुशी खुशी, खुश होकर, ठाके लगाकर बाबा, तब मैं मानू। बाबा कहता है कि तुम मास्टर ज्ञान सागर बने। तो सच्चा तीर्थ बनना, बाबा कहता है ये अपने आप में बहुत बड़ी कसौटी है। तो बाबा तो आबू तीर्थ की बात कर रहा है, क्योंकि दुनिया भक्ति करती है तो उनको ये चाहिए कि भगवान सच्चा कहाँ आता है। तो बाबा तो कह रहा है टूरिस्ट धक्के खाते हैं, कितना पैसा बाबा कहता है लोग तीर्थों पर उड़ाते हैं जाकर, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये एक ही तीर्थ है, पूरे कल्प में एक ही बार होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ जब आत्मा आती है ना, तो यहाँ से बाबा कहता है फिर यू टर्न नहीं। कोई तीर्थ करने जाएगा, हफ्ता 10 दिन छुट्टी लेके जाता, लेकिन बाबा कहते हैं ये जो आपकी यात्रा है घर की तरफ, है ना, बाबा कहते हैं ये यात्रा कैसी है, जब एक बार आपने हिम्मत का कदम बढ़ाया तो बाबा कहता है अब उस विकारी दुनिया में वापस नहीं जाता। ये बाबा कहता है महानता है इस तीर्थ की, इस पढ़ाई की। तो बाबा कहता है देखो दुनिया में भी लोग तीर्थों पे जाते हैं तो तीर्थों पे जाकर दान पुण्य करते हैं। आपने देखे होंगे बहुत से लोग, हम भी जाते थे तो कई लोग क्या करते थे, घर से रेजगारी लेके चलते थे, कहते काफी दिन से पड़ी हुई ना, ये वहीं सब मांगने वालों को देते। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप घर की यात्रा पे निकलते हो संगम युग पर, जब भी बाबा कहता है समय मिले क्या करो, बाबा कहता है घर को याद करो, सुख धाम को याद करो। ये सबसे बड़ा तीर्थ है। तो बाबा कहता है फिर दूसरों को दुआओं की रेजगारी देते जाना। हर आत्मा, बाबा कहता है, हो सकता है सब वो घर तक की यात्रा नहीं करे। और मजे की बात तो है, बाबा तो कहता है जो ज्ञान सुनते हैं ना, ये भी बाबा कहता है पूरा समझते नहीं है कि भगवान बैठकर पढ़ाता है।
बाबा कहता है ये भी कई भोले भगत है, एक के पीछे एक चलता आता है ना। तो बाबा ने आज एक फॉर्मूला हम सबको दिया है, गांठ बांधने वाला है, संजोने वाला है दिल की डब्बी में। बाबा कहते हैं बच्चे योग क्या है, तीर्थ पे जाते हैं ना लोग, हम सब गए हैं तीर्थों पे, बड़ी लंबी कठिन चढ़ाइयां चढ़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे देह और देहधारी, ये संसार का आकर्षण, ये है तुम्हारी चढ़ाई, इसको छोड़ना। जब लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना, तो घर, दफ्तर, दुकान, मकान, रिश्तेदार, वो सब पीछे छूट जाते हैं। और बाबा कहते हैं तुम्हारी कठिन चढ़ाई कौन सी है? बुद्धि से। बाबा कहता है बच्चे इस देह से, देहधारियों के मत से, धन से, बाबा कहता है दोस्तों से, दुश्मनों से, सबसे बाबा कहता है बुद्धि हटाओ, ये है कठिन चढ़ाई। और बाबा कहता है फिर अगर किसी की याद भी आए ना, बाबा कई बार मुरली में कहता है सन्यासियों से पूछो कि तुमने सन्यास तो लिया, जंगल तो आ गए, क्या परिवार की याद नहीं आती? तो कहेंगे हाँ याद तो आती है। तो बाबा कहता है ये तो हुआ हद का सन्यास। अब बाबा हमको यहाँ क्या दे रहा है? बाबा कहता है आपका बेहद का सन्यास। तो बेहद का सन्यास माना जब मैं ये कठिन चढ़ाई शुरू करता हूँ कि मैं देह से भी न्यारा, मन की आसक्तियों से भी न्यारी मैं संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, कोई माँ बाप है, कोई बहन भाई है, कोई बच्चे हैं, कोई पत्नी है, कोई पति है, बाबा कहते हैं बच्चे इन सब से न्यारे हो आप। तीर्थ बाबा कहता है सच्चा ये, और सच्चे तीर्थ पे चलते चलते बाबा कहता है तुम्हें भी याद आती है, पुराने संस्कार याद आते हैं, पुराने वो मंदिर याद आते हैं जहाँ जाते थे, पुरानी वो किताबें याद आती हैं जो पढ़ते थे, पुराने वो लोग याद आते हैं जो आज भी भक्ति कर रहे हैं, बच्चे भी याद आते हैं, घर भी याद आता है, सब याद आता है। बाबा कहता है फिर क्या करना? इनको भी बाबा कहता है बच्चे क्या करो, रेजगारी है ना। ये बाबा कहता है आपके सुंदर सुंदर जो संकल्प है ना। कई लोग पता क्या कहते हैं जब तीर्थ पे जाते हैं ना, तो कोई आता है कहते हैं ये मेरी तरफ से वहां मत्था टेक देना, और उनको कहना कि अगले साल मुझे बुलाएंगे दर्शन के। मिलते हैं ना ऐसे लोग। अब बाबा कहते हैं दुनिया तो ये नहीं जानती कि तुम कौन सी चढ़ाई चढ़ रहे हो। वो सोचेंगे कि अब ये टीवी नहीं देखता, अखबार नहीं पढ़ता, इसकी उसकी में नहीं पढ़ता, माना ये डिटैचमेंट है हमारी, ये हमारी तपस्या है। तो बाबा कहते हैं वो दुनिया नहीं जानती कि तुम कौन सी कठिन चढ़ाई चढ़ रहे हो। लेकिन बाबा कहता है वो कभी ये भी नहीं कहेंगे कि जो तू चढ़ रहा है ये हमें भी चढ़वा दे, नहीं, ये तो चढ़ाई पे चढ़ना ही नहीं चाहता। वो कहते हैं जिंदगी ऐसी थोड़ी होनी चाहिए, जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए कि खाओ पियो मौज करो, कभी लड़ लो, कभी घूम फिर लो, चाट मसाला, कभी खट्टा कभी मीठा। तो ये तपस्या तो वो नहीं करना चाहता, कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ये तपस्या करते करते हम क्या लेते जा रहे हैं अपने अंदर। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो जानते हो ना कि इस कठिन चढ़ाई से मेरे मन की अवस्था, मेरी स्थिति, मेरी खुशी बढ़ती जा रही है। जब कोई पहाड़ पे चढ़ता है तो ऊंचाई होती जाती है ना, हाइट पे जाता है। बाबा कहते हैं जैसे जैसे आप डिटैच होते जाते हो, आपकी मन की खुशी बढ़नी चाहिए। अगर कम हो रही है, ये सोच रहे हो हाय प्याज छोड़ दिया, हाय लहसुन छूट गया, हाय उसके घर पार्टी थी रोटी ही नहीं खा सके, तो बाबा कहता है चढ़ाई नहीं चढ़ रहे हो। तीर्थों पे तो लोग आजकल सब कुछ कर रहे हैं, ठेके भी हैं वहां, सब कुछ बिकता है वहां, नॉन वेज भी खाने वाले खा रहे हैं। बाबा कहते हैं इनको कौन तीर्थ करेगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप आसक्तियों से डिटैच हो, खाने को मना नहीं कर रहा बाबा। शमशान में जब कोई डेड बॉडी जाती है ना, तो जब वो जलती है तब आप ये नहीं कह सकते हो कि ये शाकाहारी था कि मांसाहारी था। बाबा हमारी अवस्था की बात है, संकल्प की शक्ति। बाबा कहते हैं अभी तो तुम एक प्याज पर अटके पड़े, घृणा कैसे छोड़ोगे?
प्याज नहीं छूट रहा, घृणा छूट जाएगी। क्या कहोगे? छूटेगी। छोटी छोटी सी एक्सपेरिमेंट है, देखो क्या होता है। हम जो बाबा बेहद की सन्यास की हमसे बात कहता है ना, हम वो लोग हैं जो ज्ञान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हमें लगता है कि बाबा कहता है पढ़ाई से क्या बनना है, निर्विकारी। तो क्रोध छोड़ना पड़ेगा, लोभ छोड़ना पड़ेगा, काम छोड़ना पड़ेगा, अहंकार छोड़ना पड़ेगा। ये बड़े बड़े डाकू हैं, हमारे पास कोई हथियार ही नहीं है अभी। सिर्फ सोचने से कि आज क्रोध नहीं करूंगा, हम हार जाते। हारते नहीं हारते। ये बहुत बड़े बड़े डाकू हैं, पुराने चावल हैं। और हमारा संकल्प तो एक छोटा सा बच्चा है इनके सामने। वो ये सोच रहा है कि आज से ना मैं क्रोध नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता चल गया कि क्रोध करने से मेरी शक्ति कम हो जाती है। ये डाकू है और मैं छोटा सा बच्चा। तो जब हम हार जाते हैं इतने बड़े डाकू से, तो क्या होता है, मेरे अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो जो थोड़ा सा था ना, बूंद जितना, वो भी सूख जाता। कहते होता तो है, होता तो है। तो हमको क्या करना है? बड़ा डाकू तो बाद में देखेंगे, पहले छोटे छोटे चोरों को तो देख। 4 बजे उठना, ये बड़ा डाकू लगता है या छोटा डाकू है? छोटी छोटी आदत पे पहले काम करें, बाद की चीजें बाद। हमें अभी अपनी संकल्प की शक्ति पैदा करनी है, अभी है नहीं हमारे पास। हम सोचते हैं हम कर लेंगे, हुआ ही पड़ा है। बाबा तो कह रहा है हुआ ही पड़ा है, लेकिन हमसे हो नहीं पा रहा। तो आज सारा दिन, जैसे बाबा कहता है, भक्त भी देखो क्या करता है। आज व्रत है मेरा, तो भक्त कहता है आज मैंने नमक नहीं खाना। तो उसको पता है कि आज रात तक नमक नहीं मिलेगा, सुबह मिल जाएगा। इस भरोसे वो नमक छोड़ देता है। अगर उसको आप बोलो ना कि अब पूरी जिंदगी नमक नहीं खाना, तो बार बार बुद्धि नमक की तरफ जाएगी। हमें भी क्या करना है? हमारे भी जीवन का पैकेज कितना आगे पड़ा है कोई नहीं जानता। बाबा कह रहा है हर दिन अंतिम, हर घड़ी अंतिम। एक क्षण ही तो मिलता है, एक साथ एक ही तो सांस मिल रही है। हम कह रहे हैं 24 घंटे हैं, लेकिन एक एक सांस जी रहे हैं, एक एक पल जी रहे हैं, तब तो 24 घंटे जी। तो बहुत बड़ा मेजरमेंट नहीं दो अपने आप को। जब भी कोई हम कला सीखते हैं, काम सीखते हैं, तो पहले छोटी बातों से शुरू करें, है ना। एक बच्चे के हाथ में पेंसिल पकड़ाते हैं तो पहले कहते हैं उसको 1 बना। सिंपल सा काम देते हैं उसको। कोई सिलाई सीखने जाता है तो पहले क्या कराते हैं? क्या कराते हैं? सीधी सीधी कटिंग बताते हैं उसको, आड़ी टेढ़ी बाद में बताएं, है ना। तो बाबा क्या समझा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे आपको भी क्या करना। हाँ, बाबा कहता है आपको अपने अंदर सतयुग बनाना पड़ेगा पहले। तो छोटे छोटे संकल्प, जैसे बैठे हो, 10 मिनट के लिए अपने आप को ये संकल्प दे दो कि 10 मिनट के लिए मैं क्या नहीं करने वाला, पाँव नहीं हिलाऊंगा। छोटी सी, छोटी छोटी चीजें ये आप करोगे ना, आपको खुशी मिलेगी कि हाँ मैंने ये कर लिया। 10 मिनट, 5 मिनट आकर बैठे, 2 मिनट कहीं आकर बैठे, कि सामने ये चीज पड़ी है मेरे, थोड़ा रुक कर उठाएंगे, इमीडिएट नहीं, क्योंकि हमारी आदत है हम देखते ही एकदम से टूट पड़ते हैं चीजों पर। तो संयम ऐसे बांधना धीरे, कि कहीं चले जा रहे हैं, कोई मिल गया, एक संकल्प अपने आप को कि अभी 10 मिनट मौन में रहना, अभी बात नहीं। तो थोड़ा थोड़ा इस जीभ को कंट्रोल दो, खाने के मामले में, बातचीत के मामले में। तो धीरे धीरे हमारा वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम छोटी छोटी गेम खेल पा रहे हैं। छोटा छोटा बच्चा जब खेलने निकलता है ना, तो हम उसको छोटी सी बॉल देते हैं जो उसको हर्ट ना करे, भारी बॉल उसको बाद में देते हैं।
जब वो संभालने के लायक बन जाते। तो पहले दिन थोड़ी क्रिकेट की बॉल से खेले हम। छोटा छोटा संकल्प खुद को देना कि आज 1 घंटे के लिए तो कम से कम इरिटेट नहीं होना, गुस्सा बात की बात। छोटे छोटे कदम है, बेबी स्टेप्स। इरिटेट नहीं होंगे, किसी को पलट करके जवाब नहीं देंगे, छोटी छोटी चीजें। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तीरथ यहीं तैयार हो जाएगा। मुरली में तो बाबा ने आज कहा है कि सबको आबू तीरथ की महिमा बताओ, लेकिन यहाँ बाबा कुछ और ही कहला रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे सारी दुनिया आबू तक तो नहीं पहुंचने वाली। सारे, ये भी तो बाबा कहता है देखो बच्चे नंबरवार होते हैं। कई तो बाबा कहता है आबू में बैठ के भी, शक्ति स्तंभ के सामने बैठकर भी बाबा कहता है उन्हें पता ही नहीं कि यहाँ है क्या। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा कहता है तुम तो चप्पे चप्पे पे फैल सकते हो। हर कोई बाबा कहता है जब तुमसे कांटेक्ट करे, तुम्हारे संबंध संपर्क में आए, तो बाबा कहता है वो उस बाबा कहता है अलौकिकता का अनुभव करे कि ये साधारण नहीं है, हमसे थोड़ा अलग है। तो बाबा कहते हैं फिर जब आपकी पवित्रता का अनुभव दूसरा करेगा, तो बाबा कहता है फिर प्रत्यक्षता होगी जरूर। पढ़ाई की प्रत्यक्षता होगी, आपकी अवस्था की प्रत्यक्षता होगी। तो बाबा कहता है यही तो बाप की प्रत्यक्षता। हम भी तो लोगों से ही कहते हैं कि बड़ा पढ़ा लिखा बच्चा है ये, कितनी अच्छी पढ़ाई, कितने अच्छे संस्कार हैं इस बच्चे के, तो इसके माँ बाप कैसे हो? बस बाबा कहता है यही काम तुमसे कराने आया हूँ। तो पढ़ाई, बाबा कहता है बच्चे ये बाप की प्रत्यक्षता है। तुम्हारी खुद की अवस्था ये बाप की प्रत्यक्षता है। तो निर्विकारी, तो बाबा कहता है ऐसा नहीं है कि ज्ञान सुनते ही तुम निर्विकारी बनते हो, नहीं। बेबी स्टेप्स है, अपने ऊपर खुद ही काम करना। छोटे छोटे वजन को उठाएंगे तो एक दिन बड़ा वजन भी उठा ले। एक पहले दिन में गोवर्धन नहीं उठ सकता हमसे, है ना। आज तो हम दूसरों की बुराइयों के बोझ के नीचे ही दबे पड़े, अपनी तो हमें दिखती भी नहीं है। तो बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे पहले आप खुद लाइट बनो। तो जो भी कमी मेरे अंदर है उसको तहे दिल से, खुले दिल से स्वीकार कर लो कि हाँ भैया है। क्योंकि भगवान क्या कहता है? भगवान कहता है बच्चे तुम जो हो, जैसे हो मेरे, तो हम पतित हैं, हम शूद्र हैं, हम वाकई हैं देह अभिमानी। तो बीमारी को पहले पहचान तो लें, मान तो लें कि बीमार हूं, तब तो इसके ऊपर काम करें। तो बाबा कहता है फिर क्या करना? नियम से बाबा कहता है ये दवाई कि बाबा कहता है आपकी कमजोरियों को दूर करे। लेकिन हाँ, दवाई का नाम लेने से बात नहीं बनेगी, केवल हम बोलते जाएं मन मना भव, मन मना भव, मन मना भव। बातें आए तब दिखाओ मन मना भव बन के। एक्सीडेंट सामने से होने वाला हो तब बाबा कहता है इमीडिएट ब्रेक लगा दो, तब मैं मान जाऊंगा। ऐसा नहीं, बाबा कहता है बातें आई, एक्सीडेंट हो गया, स्थिति नीचे गिर गई, चोट लग गई, हर्ट हो गए, अब कह रहे हैं मन माना। नहीं, बाबा कहता है बच्चे हर्ट नहीं होना। ड्रामा में हर सीन बाबा कहता है जो जो सामने आएगा, ये बाबा कहता है बच्चे नून है। तो सीन में कोई कमी नहीं निकालो। बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप को परफेक्शन की तरफ लेके जाओ। तो तीरथ करना माना ऊंचते ऊंच स्थान ग्रहण करना, अपने आसन पर अचल अडोल बनना, ये है तीरथ। और बाबा कहता है जैसे तुम्हारा बाप, ऐसे बाबा कहता है आप बाप के बच्चे, बाप समान। ओम शांति।